बस नाम रहेगा अल्लाह का। इन बाबाओं को महाराज क्यों कहा जाता है? सीता के पति का नाम ले लेके मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटे घंटा बजा के पूजा करूं मैं। राम को गए हुए हजारों वर्ष चले गए, राम तुम्हारा देश नहीं चला रहा। तो मेरा लिंग मेरी मर्जी। 20 जुलाई 2026 दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या हुआ आप सभी ने देखा। सारी फोटोस और वीडियो सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देख ही ली होंगी। किस बेरहमी से छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है, किस बेरहमी से छात्रों को पीटा गया है। आपने अगर वो फोटोस और वीडियोस देखी होंगी तो आपका दिल भी दहल गया होगा। पर इसके पीछे असली साजिश क्या है, आइए आज मैं आपको समझाता हूं। लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी नेपाल जैसा हाल होगा। तो कौन है जो लोग जो ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं? बांग्लादेश ऐसा सीन हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं। 10 सितंबर 2025 को नेपाल की जेनजी ने आंदोलन किया और नेपाल की सरकार गिराई। 10 सितंबर 2025 को ही इंफॉर्मेशन मिली कि नेपाल की सरकार गिर चुकी है। आपको क्या लगता है ये साजिश नहीं थी? ये महीनों की 6 महीने साल भर 2 साल की साजिशें थी जिसके द्वारा नेपाल की सरकार गिराई गई। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा होगा नहीं। इसका रीजन है क्योंकि जब नेपाल में ऐसा हुआ तो भारत सरकार ने वहां से सीख लिया। पहले से ही भारत सरकार होशियार हो गई थी कि हिंदुस्तान में भी ऐसी साजिश हो सकती है। ऐसे ही दोस्तों आप लोगों ने बांग्लादेश में देखा होगा किस प्रकार से CIA ने बांग्लादेश की सरकार गिराई और अब सरकार गिरने के इतने समय के भीतर ही वहां इतने ज्यादा आतंकी कैंप खुल चुके हैं। वहां के लोगों की, बांग्लादेश की जनता की राइट टू फ्रीडम बिल्कुल जीरो हो चुकी है। अब वही जनता शेख हसीना को वापस देश में लाना चाहती है। ऐसे बाहर बैठे लोगों के द्वारा देश में एजिटेशन फैलाया जाता है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, ब्रेन वॉश किया जाता है और बहुत सी साजिशों की कोशिश की जाती है। अब आते हैं 28 जून 2026। सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं छात्रों की मांग को लेके और मांग थी उनके नीट के पेपर लीक को लेके, जिससे उनकी मांग थी देश के शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दें, रेजिग्नेशन दें। इसको लेके कई छात्रों ने सुसाइड किया है। वो माँ बाप से पूछिए जिनके बच्चों ने सुसाइड किया है, आप उन्हें कोई भी चीज लाके दे दो, कितना भी पैसा दे दो, लेकिन उनके बच्चे वापस नहीं आने वाले। तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो जिम्मेदार नागरिक हैं, उनको इसका जवाब देना होगा। अब 18 जुलाई 2026 पे आते हैं, जिस दिन सोनम वांगचुक जी को सरकार के द्वारा हेल्थ रीजंस देकर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लेकिन उसके बाद फिर CJP द्वारा, जो उनके लीडर्स है, उनके द्वारा स्टेटमेंट दी गई 20 जुलाई को पार्लियामेंट सेशन लगने वाला है। तो पार्लियामेंट सेशन लगने वाला है तो उन्होंने कहा पूरे हिंदुस्तान से स्टूडेंट्स आए, लोग आए, जंतर मंतर पर आए और उनका साथ दें। अब मैं आपको बता दूं मेन बात कि दिल्ली में सेक्शन 163 और BNSS, जो पहले CRPC का सेक्शन 144 था, वो ऑलरेडी इन्फोर्स था। इसका मतलब आप संसद के लिए मार्च करते हैं तो वो गैर कानूनी था। और ये बात मैं मानता हूं कि उन इनोसेंट बच्चों को नहीं मालूम होगी, जो वीडियो देख के इमोशनल होके या फिर यूं कह लो उनके अंदर एक गुस्सा था, उसको लेके वो जंतर मंतर पर आ गए। लेकिन CJP के जो लीडर्स थे वो बहुत अच्छे से ये बात जानते थे कि धारा 144 दिल्ली में लागू है। जंतर मंतर से लेके पार्लियामेंट तक का मार्च अगर किया जाता है तो वह पूर्ण रूप से गैर कानूनी ही कहलाएगा और फोर्सेस को, जितनी भी फोर्सेस थी, उनको पूर्ण रूप से अधिकार था उन्हें रोकने का, जिसके लिए उन्होंने फोर्स यूज किया। बहुत से लोग उसमें ऐसे भी होंगे जिनको इसके बारे में मालूम होगा, फिर भी वो लोग आए होंगे। 80 से 90% छात्र उसमें से ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता हुआ। आप लोगों ने देखा होगा कि आसपास के सभी राज्यों से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, यहाँ से लोग आ सकते थे, यहाँ से स्टूडेंट्स आ सकते थे, यहाँ से वो छात्र आ सकते थे। वे वहां पहुंचे अपनी अधिकारों की आवाज उठाने के लिए, जो कि लोकतांत्रिक देश में बिल्कुल होना चाहिए। डेमोक्रेसी जब भी मानी जाती है जब वहां की जनता को, वहां के सिटीजन्स को, वहां के लोगों को
अपनी आवाज उठाने का अधिकार हो, सरकार से सवाल पूछने का अधिकार हो, लेकिन सवाल पूछने का क्या समय है, कहाँ कौन से स्टेज से सवाल पूछना है, किस समय सवाल पूछना है, ये भी मायने रखता है। अब जब 20 जुलाई को वहाँ सभी छात्र पहुँच गए, इतनी संख्या में वहाँ भीड़ हो गई, उसके बाद इन्होंने पहले से ही अनाउंसमेंट किया हुआ था, ये बात आप भी जानते होंगे कि हमें अगले दिन पार्लियामेंट के लिए मार्च करना है। अब इन्हें कोई लीड करने वाला नहीं था। 10-11 बजे क्या होता है, इनके 2 स्पोक्समैन जो इन्हीं के सीजेपी के लीडर्स हैं, वो जाते हैं हेल्थ मिनिस्टर्स के यहाँ मिलने इसी मैटर को लेकर डिस्कशन पे। लेकिन ये बात इन्होंने जो स्टूडेंट्स आए हुए थे उनको नहीं बताई, ये बात इन्होंने छुपा के रखी। इनके पास जानकारी होगी, पहले से सरकार से इनकी बातचीत हो रही होगी, ये मिलने गए। और मैं ये कहता हूं अगर इनके पास उस समय भी इंफॉर्मेशन आई तो उन्होंने उसी समय जनता को क्यों नहीं बताया, वो मासूम जो स्टूडेंट्स वहां आए हुए थे उन्हें क्यों नहीं बताया कि सरकार हमसे बातचीत के लिए मान गई है, हम सरकार से बातचीत के लिए जा रहे हैं। जेपी नड्डा जी हैं हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने हमें अपने रेसिडेंस पे बुलाया है। और आपने देखा होगा कि जब स्टूडेंट्स बिना किसी लीडरशिप के एक डायरेक्शन में जाते हैं, पार्लियामेंट की ओर जाते हैं, तो फोर्सेस को उन पे लाठी चार्ज करना पड़ता है, जो उन्हें ऊपर से आदेश दिया गया था। अब आते हैं उन दिल्ली पुलिस वालों पे, जितनी भी वहां फोर्सेस डिप्लॉय की गई थी उन पर, जो फोर्सेस की वहां ड्यूटी लगाई गई थी उनकी बात करते हैं। आपने अपनी पहचान छुपाई, आपकी नेम प्लेट यहां दिखनी चाहिए। किसी भी मैनुअल उठा के देख लो, आर्मी की मैनुअल उठा के देख लो, किसी फोर्स की मैनुअल उठा के देख लो, चाहे दिल्ली पुलिस की मैनुअल उठा के देख लेना। अगर यूनिफॉर्म में पुलिस वाला ऑन ड्यूटी है तो उसकी प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए और उसका बैच नंबर और नाम यहां शब्दों में दिखना चाहिए। आपको सरकार द्वारा नौकरी दी गई है, आपको अथॉरिटी दी गई है, आपको ऊपर से आदेश दिया गया है, फिर क्यों आपने अपनी पहचान छुपाई? सरकार को या फोर्सेस को इसका जवाब जनता के सामने आके देना चाहिए। आप तो लीगली ऑथराइज्ड थे ना, तो आपने अपनी पहचान क्यों छुपाई? और उसमें से भी कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो यूनिफॉर्म में ही नहीं थे, सिविल ड्रेसेस में थे। अगर वो सिविल ड्रेस में थे तो उनको लाठियां किन्होंने दी? किन लोगों ने उनको लाठियां दी? और उनको किसने अधिकार दिया छात्र के ऊपर लाठीचार्ज के लिए? बताएं। अगर वो दिल्ली पुलिस के जवान थे या इंटेलिजेंस के जवान थे या दिल्ली के स्पेशल सेल के जवान थे या और किसी फोर्सेस के जवान थे, तो सरकार या वो फोर्स या इंटेलिजेंस या स्पेशल सेल आके उसका जवाब दे। सिविल ड्रेस में छात्रों के ऊपर, उन सिविल ड्रेस वाले जो व्यक्ति हैं जो सिविल ड्रेस में हैं, उनको लाठियां लेके स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है उनके द्वारा। अब आते हैं कि ऐसे हालात ही क्यों हुए कि छात्र के ऊपर लाठीचार्ज की नौबत आई। आप लोगों ने देखा होगा कि इनके जो लीडर हैं वो ट्रक के ऊपर बैठे हुए हैं और माइक से बोल रहे हैं मीडिया वालों से, देखो देखो कैसे छात्रों को मार रहे हैं। सोनम सर के वाइफ के बाल खींचकर घसीट कर लेकर जा रही है पुलिस उन्हें। देखिए देखिए। अरे भाई तू कैसा लीडर है? तू ऊपर बैठ के बोल रहा है कि छात्रों पे मार रहे हैं, तू नीचे आके उनकी जान बचा। मार रहे हैं तो भाई वो तेरे से उम्मीद लगा के आए हैं। बहुत से बच्चे टिकट लेने के पैसे नहीं थे, ट्रेन में ऐसे आए हैं भूखे प्यासे, कोई माँ बाप से झूठ बोल के आया है। क्यों आया है? कि तूने उनको एक उम्मीद दी इसलिए आया है। और एक लीडर उनका ट्रक के ऊपर बैठा है और बाकी के 3-4 तो पता नहीं कहां गायब थे। और बाद में क्या बोलते हैं, जो फीमेल स्टूडेंट्स आई थी उनके ऊपर अत्याचार हुआ, जो फोर्सेस के लोग होते उन्होंने उनके साथ छेड़छाड़ की, दिल्ली पुलिस के आदमी ने उन्होंने उन पर लाठियां बरसाई, किसी ने बच्चियों के ऊपर पैर रख के निकले, और भी काफी चीजें हैं। भाई तू लीडर है, तेरे को अगर कोई बात आके बोल रहा है तो तेरा खून नहीं खोला? मीडिया के आगे बैठ के ये बोल रहा है सबको कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, उन्होंने वैसा किया है। बच्चों ने तेरे लिए लाठियां खाई सामने आके। 100 से ज्यादा बच्चे, शायद मैं तो थोड़े ही बता रहा हूँ, 100 से ज्यादा और ज्यादा काफी भी हो सकते हैं। इतने सारे बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं लाठियां खाने के बाद, और तू सोशल मीडिया के माध्यम से क्या बोल रहा है कि अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अगर आप यहाँ नहीं आ पाए, अपने अपने क्षेत्र में जेलें भर दो। बाद में FIR लिखी जाएगी इन सभी बच्चों पे, बाद में मुकदमा लगेगा इन पे, इनका फ्यूचर पूरा खराब हो जाएगा। और जब तू इनके सामने ट्रक से नीचे उतर के नहीं आया तो बाद में तेरे से क्या ही उम्मीद रखेंगे ये बच्चे, तू उनको बचाने आएगा? तो मेरा इस देश के छात्रों से फिर से हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है कि ऐसे लीडर के ऊपर आप विश्वास ना कीजिए। ऐसे लोगों की बातों में, ऐसे लोगों के झांसे में बिल्कुल मत आइए।
भाई तेरे को मालूम था कि मार्च होगा, और जब मार्च होगा धारा 144 लगी हुई है तो लाठी चार्ज भी होगा। छात्रों को आगे किया गया और ये पीछे खड़े रहे, लाठियां छात्रों ने खाई। ये चाहते थे कि बच्चे पार्लियामेंट की ओर जाएं, लाठी चार्ज हो, वही हुआ। और ये चाहते थे कि इससे और लोग इमोशनल हों, देश में दंगे भड़कें। छात्र अच्छा हुआ पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाए। छात्र, इनका प्लान था छात्र पार्लियामेंट तक जाएं, 10 से 12 छात्रों की हत्या हो जाए। स्पेशल फोर्सेस जो वहां सिक्योरिटी लगी रहती है पार्लियामेंट में, उनको सूट एंड साइड के ऑर्डर्स रहते हैं, मैं आपको बता दूं। उन्हें किसी से पूछना भी नहीं है। वो 10 से 12 छात्र जितने भी हत्या होती बेचारों की, इनोसेंट छात्र जाते और जे उस पर अपनी रोटियां सेकते बाद में। आपने देखा होगा अलग अलग राजनीति पार्टियों से उनके लीडर्स भी छात्रों से मिलने आए, लेकिन जिस समय मार्च हो रहा था उस समय एक भी लीडर क्यों नहीं आया उन्हें गाइड करने के लिए? उस समय सारे लीडर कहाँ गए? और जो लीडर आगे पीछे आते हैं वो उनसे क्या बोलते हैं कि तुम लाठियां खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्च कीजिए पार्लियामेंट की ओर। उन्हें भी ये जानकारी है कि धारा 144 लगी हुई है, फिर भी वो छात्रों से क्या कहते हैं, तुम मार्च कीजिए, लाठी खाने से कुछ नहीं होगा, तुम अपने अधिकारों के लिए आए हो यहाँ, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना एक लोकतांत्रिक देश की पहचान है। इस तरह के तुम बच्चों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ब्रेन वॉश या उनको उकसाया जा रहा है, मैं बोलूंगा बच्चों को उकसाया जा रहा है ऐसी बातें बोलकर। इससे क्या होगा? इससे जो मासूम छात्र हैं, जो इनोसेंट छात्र हैं, जिन्हें गेम समझ में नहीं आता, जिन्हें राजनीति समझ में नहीं आती, उन्हें पुलिस के खिलाफ भड़काया जाएगा। और वही हुआ, कई छात्रों ने भी पुलिस के साथ हाथापाई करी, जिसका जवाब पुलिस ने भी दिया। तो कौन पिटा? नेता पिटे या आप पिटे? और मैं बता दूं, जिस पुलिस के खिलाफ आप लोगों को इन्होंने उकसाया, या आपने जिस पुलिस को ये आपके सामने गालियां दे रहे हैं कि नेताओं ने पुलिस को आगे किया है, भारत सरकार ने पुलिस को आगे किया है। पुलिस तो होती इसलिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए, लेकिन ये नेता जब आपसे मिलने आएंगे या आए होंगे या आगे आएंगे तो ये भी उसी पुलिस के घेरे में ही आएंगे। इनको भी अपनी सिक्योरिटी का विश्वास उसी पुलिस पर है, बिना पुलिस के नहीं चलते। उसी पुलिस के घेरे में ये आप लोगों से मिलने आएंगे और आपसे मिलके उसी पुलिस के घेरे में जाएंगे। चलिए मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, जो वहां सिपाही थे जिन्होंने आपके ऊपर लाठी चार्ज किया, उनके पास इतना अधिकार नहीं रहता कि वो आपको लाठियां मारे। अब इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी सुपीरियर ऑफिसर ने उन्हें इसके लिए ऑर्डर दिया, आदेशित किया, चाहे वो डीआईजी रैंक का आदेश हो, कोई भी उच्च लेवल का अधिकारी हो। अब उस अधिकारी को भी किसी नेता ने आदेश दिया होगा, जो सरकार में बैठा होगा, जिसके पास ताकत होगी, उस नेता ने उस अधिकारी को आदेशित किया। उस अधिकारी ने अपनी फोर्स को आदेश किया कि छात्रों पर लाठीचार्ज करी जाए। अब एक बात आप सोच के देखिए, सरकार आज, इससे पहले कोई सरकार थी, आज ये सरकार है, आने वाले समय में कोई और सरकार होगी। जो गद्दी पे बैठेगा वो राज करता है, उसके आदेश के अनुसार, उसके ऑर्डर के अनुसार चीजें होती हैं। जो नेता आज आपको पुलिस के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, आने वाले समय में क्या पता वही गद्दी पे बैठे हों। और मैं एक बात दावे के साथ कह दूंगा, जंतर मंतर पे जो नेता आके, चाहे किसी भी पार्टी के हों, जे आपको अगर अगली बार जे सत्ता में आते ना, तो जे आपको आप अपने ऑफिस में झांकने तक नहीं देंगे, मिलना तो बहुत दूर तक समझना आप। ये सिर्फ अपनी नेता राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ रहे हैं, छात्रों के इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। चलिए आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूं। मणिपुर, कितने ही नेता जो जंतर मंतर पे आए और उन्होंने वहां जाके भी लोगों से मिले हों। क्यों? क्योंकि वहां मीडिया नहीं है, वहां वीडियो नहीं बन पाएगा, वहां हाईलाइट्स में नहीं आ पाएंगे, इसलिए कोई नेता वहां जाता नहीं है। जंतर मंतर पर हजारों कैमरे लगे हुए हैं, हजारों मीडिया वाले हैं, यहाँ जाएंगे तो वीडियोग्राफी होगी, लाइमलाइट में आएंगे, सिक्योरिटी में आ रहे हैं, सिक्योरिटी में जा रहे हैं, स्टेज पे गए, छात्रों के हित की दो बात बोली, दो भाषण दिए और राजनीतिक रोटियां सेक के बगल से निकल लिए। कौन पिट रहा है? नेता पिटे कि आप पिटे? लाठियां किन्होंने खाई? जो नेता आपके सपोर्ट में बोलने आए थे उन्होंने लाठियां खाई कि आपने खाई? या जो लीडर्स जिन्होंने आपको बुलाया वो सामने थे आपके? आपके लीडर बोलते हैं कि हम छाती में गोली खाएंगे। आपको लगता है ये आपके लीडर, ये डरपोक, ये छाती में गोली खा लेंगे आपके लिए? इन्होंने बोला सोनम वांगचुक जी अस्पताल में है, सोनम वांगचुक जी हॉस्पिटल में भर्ती है, तो हंगर स्ट्राइक पे मैं बैठूंगा। 48 घंटे के अंदर इन्होंने हंगर स्ट्राइक तोड़ दी अपनी। आपको लगता है जी आपकी क्या ही आवाज उठाएंगे? ये आपके अधिकारों के लिए क्या ही लड़ेंगे?
इनके हाथ में शहीद भगत सिंह की फोटो थी, इनके हाथ में श्री अंबेडकर साहब की फोटो थी। किताब लेके घूमते हैं अंबेडकर साहब की, यूं फोटो दिखाते हैं। अंबेडकर साहब और भगत सिंह ने अपने अधिकारों के लिए, देश के लिए क्या कुछ नहीं करा है। आप सभी के अधिकारों के लिए उन्होंने कितनी समस्या सही, इतनी समस्याओं से निकल के उन्होंने आपको आज इतने अधिकार दिए। आप बोल पा रहे हैं मीडिया के आगे, वहां जंतर मंतर पे आप जा पा रहे हैं, वहां बैठ पा रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा पा रहे हैं। क्या उन्होंने कभी देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया? अब मैं ये नहीं कहता कि छात्रों ने आक्रोश में आके गाड़ियां जलाई या नुकसान करा, लेकिन अब आती मुद्दे की बात। उस भीड़ में कुछ लोग थे जो आपको वीडियोस में दिख जाएंगे, जिनके मुंह पे रूमाल बंधे हुए हैं या किसी साफी से या किसी अन्य वस्तु से उन्होंने अपने फेस को ढका हुआ है। और जिन लोगों ने पत्थर फेंके हुए हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने फोर्स के आदमियों को मारा है दंगा भड़काने के लिए। लेकिन उसके अपोज में जब फोर्स ने लाठीचार्ज किया तो पिटा कौन यार? वो मासूम छात्र जो सिर्फ अपने अधिकारों की मांग के लिए आया था। वो सिर्फ ये चाहता था यार, छात्र तो बहुत इनोसेंट है, उसे तो पता ही नहीं है कि असली गेम क्या चल रहा है, वो कैसे यूज हो रहा है। दुख इस बात का है कि छात्र यूज हो रहा है और उसे पता ही नहीं है कि वो यूज हो रहा है। और मैं बता दूं, ये जितने भी लोग ये फेस ढके हुए थे अपने भीड़ में, इन पे लाठीचार्ज नहीं हुआ होगा। आप देख लेना किसी वीडियो में अगर ऐसा व्यक्ति पे लाठीचार्ज हो रहा हो। जो लोग मुंह बांध के आए थे वो तो पहले से ही पूरा प्लान बना के आए थे कि हमें जाना है, ऐसे दंगा भड़काना है, और अपोज में बेचारे छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, जिससे लोगों में आक्रोश फैले और दंगा भड़के। अब आप एक बात समझिए, ये आंदोलन किसको लेके था? छात्रों को लेके, छात्रों का आंदोलन था, पेपर लीक को लेके था, माननीय शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफा की मांग को लेकर था। लेकिन स्टेज शेयर किया गया काफी अन्य लोगों के द्वारा। काफी लोग स्टेज पे आए और उन्होंने जो मन में आया वो बोला। आप किसी के सपोर्ट में आए हैं। और मैं बता दूं, छात्र इतना इनोसेंट है, छात्र सोचता है ये इतने बड़े लीडर आ गए, ये नेता आ गए या ये सेलिब्रिटी आ गए, ये आके हमारे सपोर्ट में बोले तो और ज्यादा लोग हमारे सपोर्ट में आएंगे। लेकिन नहीं, इनका उद्देश्य आपको सपोर्ट करना नहीं रहता। इनका उद्देश्य रहता है कि कैसे जनता में गुस्सा आए। और मैं जानता हूं, मैं जितने भी छात्र, असली छात्र, इनोसेंट छात्र जो वहां उपस्थित थे, उन्होंने किसी भी ऐसे मुद्दे पे कोई बात नहीं की होगी। लेकिन ये जो लोग आए जिन्होंने लोगों में गुस्सा फैलाने की कोशिश की, देवी देवताओं को गाली दी गई, जाति विरोधी बातें की गई, जाति विरोधी स्लोगन लगाए गए, अन्य रिलीजन के लोग आए और उन्होंने काफी ज्यादा बातें बोली, अपनी मांगे रखी। तुम अपनी मांगे रखने आए हो, छात्रों के हित में बोलने आए हो, तुम छात्रों के हित की बात करने आए हो वहां पे। तो आपको ये बात समझनी होगी कि ये आपके हित में बात करने नहीं आए, ये आपको उकसाने आए हैं। ऐसा नहीं है मैं छात्र की मांग को लेकर विरोध में हूं, मैं छात्रों के साथ हूं, छात्रों की मांग के साथ हूं, मैं छात्रों के हित में हूं मैं। परंतु मैं उन लोगों के साथ नहीं हूं, मैं उन लोगों का साथ नहीं देना चाहता जो छात्रों का यूज कर रहे हैं। छात्रों के सपोर्ट में तो पूरा हिंदुस्तान है, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में हो जो छात्रों की सपोर्ट में ना हो। लेकिन जो आपके लीडर्स हैं, मैं उनके हित में नहीं हूं। अरे आप एक बात सोच के देखिए ना, आप बारिश हो रही है दिल्ली में, बारिश में रोड पे सो रहे हैं आप, और ये वहां से होटल में चले जाते हैं। इनको जंतर मंतर पे नींद नहीं आती। जो लोग इस देश में झूठा एडवर्टाइजिंग करते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं, वो लोग कामयाब हो जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि वो लोग अपने इस साजिश में, इस देश के खिलाफ ऐसी साजिश में कामयाब हों। और आप एक मेरी बात गौर से नोट कर लेना, लाठीचार्ज हो चुका या होगा, ये जो लीडर है आपके सो कॉल्ड, ये कभी आपको मौके पे खड़े नहीं मिलेंगे। ये लाठियां खाने के लिए आप ही को हर बार आगे करेंगे। और ये जितने भी लीडर हैं आपके, ये फ्यूचर में एक दिन आंदोलन तो बंद हो ही जाएगा। लेकिन आप मेरी बात गौर से सुन लेना, आज ये जो आपके सो कॉल्ड लीडर हैं, ये किसी नौकरी में हो ना हो, कोई काम करे ना करे, लेकिन इनके पास कभी पैसे की कमी नहीं होगी। इन्होंने कुछ दिन पहले बोला था कि हम कभी राजनीति ज्वाइन नहीं करेंगे, हम राजनीति में नहीं आना चाहते, हम पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करना चाहते। लेकिन आप मेरी ये भी बात मान लिए कि ये आपको जीवन भर ऐसे ही राजनीति में एक्टिव दिखेंगे। आप तो जानते हो कि आपका लीडर सही है, तो अपने लीडर से पूछना कि पीछे से बातें क्यों मारते हो। जब हम पे लाठियां लग रही थी तो तुम कहां थे? पूछना उनसे बुला के कि जब हम पे लाठियां लग रही थी, जब हम पे लाठी चार्ज हो रहा था, जब हमारे हाथ पे तोड़े जा रहे थे पुलिस के द्वारा, तब आप कहां थे? अब बात आती है सरकार की, तो मैं सरकार से बोलना चाहूंगा कि
लोगों ने आपको घंटे धूप में खड़े होकर लाइन में लगकर वोट दिए हैं, तब जाके आज आप सत्ता की कुर्सी सेक रहे हैं। अब उसी जनता को बेवकूफ मत समझिए, उन छात्रों को बेवकूफ मत समझिए जो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहा है। आप उन पे लाठी चलवा रहे हैं। मैं ये बोलना चाहूंगा, आप अपने एक छोटे से ईगो के चक्कर में, ईगो ही बोलूंगा मैं, क्योंकि वो इतनी बड़ी डील नहीं है। छात्रों की मांग है, आपकी ड्यूटी है इस देश के लोगों की मांग है सुनना। अगर उनकी नाराजगी है तो उसको दूर किया जाए आपके द्वारा। आपकी ड्यूटी है अच्छी शिक्षा देना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना, रोजगार देना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि इस देश की जनता ने आप पर विश्वास दिखाया है, लाइन में लगकर आपको वोट दिया है। मैं तो यार सरकार से ये बोलूंगा, आप लोग ऐसी नौबती को आने देते हैं कि देश का छात्र, देश का युवा रोडों पे उतरे और आपके खिलाफ नारे लगाए। अरे आपकी इस ईगो की वजह से, आपके ये जो रवैया है आपका लोगों के प्रति, छात्र के प्रति, इसकी वजह से जो असामाजिक लोग हैं वो इस चीज का फायदा उठाते हैं, दंगा भड़काते हैं और सरकार के खिलाफ और इस हिंदुस्तान देश के खिलाफ, भारत देश के खिलाफ साजिशें रचते हैं। और उन्हें मौका मिलता है इन्हीं चीजों से कि कैसे देश में दंगे भड़काए जाएं। आप इस बात का गौर कीजिए, आपकी ये छोटी सी गलती, आपकी ये छोटी सी ईगो इन छात्रों का फ्यूचर तो ले ही डूबेगी, साथ में इस देश की भी इज्जत दांव पे लगी रहती है। अब आप बताइए कि जो छात्र, ये जो मासूम छात्र, ये जो इनोसेंट छात्र, ये 9वीं के छात्र, 8वीं के छात्र, 11वीं के छात्र, 12वीं के छात्र जो वहां पे पहुंचे हुए थे जंतर मंतर पे, जो सोच के आए थे कि पीसफुली अपनी मांग रखेंगे तो सरकार हमारी बात सुनेगी, लेकिन आपके द्वारा क्या किया जाता है? बेचारों की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, सिर फाड़ दिए जाते हैं। बेचारे इतने छात्र अस्पताल में एडमिट हैं। मैं सिर्फ उन छात्रों की बात कर रहा हूं जो इनोसेंट है, जो मासूम है, जो बाकी में छात्र है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो दंगा फैलाया है जिन्होंने, उनको तो आपने मारा ही नहीं। जो लोग थे, जो बाहुबली थे, जो आपके लीडर्स थे, इन पे कभी पुलिस एक्शन नहीं लेगी, ना इनको कभी मारेगी। इनको तो सुरक्षा घेरे में लेके जाएगी, क्योंकि फोर्सेस भी ये जानती हैं कि आज नहीं तो कल यही सत्ता में आके बैठेंगे और यही लोग हमें ऑर्डर देंगे। लेकिन लाठियां सिर्फ मासूम इस देश का छात्र खा रहा है। अब जो भी ये छात्र आंदोलन में शामिल थे, ये सारी सीसीटीवी फुटेज निकाली जाएगी। हर और छप्पे पे कैमरा लगा के रखा और हर एक चीज की वीडियोग्राफी हुई है, हर एक फेस कैमरे में कैप्चर हुआ है। अब इन सभी छात्रों पे मुकदमा लिखा जाएगा। और सरकार तो जानती है कि इन छात्रों को यहाँ तक कौन लेके आया, लेकिन सरकार की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो व्यक्ति इनको छात्रों को यहाँ तक लेके आया है उन पे मुकदमा लिखे, उनके नाम में FIR रजिस्टर की जाए और उन लोगों को जेल में डाला जाए। कई लोगों का कहना है कि छात्रों ने पुलिस पे पत्थरबाजी की, रिप्लाई में फोर्सेस ने भी लाठीचार्ज किया। आप मुझे ये बताइए कि फोर्सेस ने, पुलिस वालों ने अपनी नेम प्लेट क्यों निकाल के रखी? कहीं ना कहीं आपके अंदर भी चोर था, या आपको ऊपर से किसी ने आदेशित किया था ऐसा कि आप अपनी नेम प्लेट को हटा के रख लीजिए? तो वो सिविल के फोर्सेस के जो व्यक्ति थे उनको लाठियां दी गई छात्रों को मारने के लिए, सबने देखा। मैं तो उन्हें गूंस बोलूंगा, वो गुंडे थे सिविल में, क्योंकि वो ड्रेस में नहीं थे। अरे अगर चलो मैंने आपका मोटिव मान भी लिया कि भीड़ में असामाजिक लोगों को ढूंढने के लिए तुमने कुछ अपने ऑफिसर्स को सिविल ड्रेस में रखा, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए कि देखे कहीं कोई साजिश तो नहीं रची जा रही दंगा भड़काने के लिए। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इस चीज की क्या गारंटी है कि इस चीज का फायदा उठा के असली वाले एंटी एलिमेंट्स ने दंगा नहीं भड़काया होगा, या छात्रों पे लाठीचार्ज नहीं किया होगा, या फोर्सेस पे लाठीचार्ज नहीं किया, या फोर्सेस पे पत्थरबाजी नहीं करी होगी? तो इस चीज को कौन पहचानेगा कि जिन लोगों ने सिविल ड्रेस में छात्रों पे लाठीचार्ज करी वो सचमुच दिल्ली पुलिस के या किसी फोर्स के सिपाही हैं, ऑफिसर हैं, या गुंडे हैं? मासूम छात्र गुस्से में हैं, मैं जानता हूं उनके अंदर आक्रोश है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों एक बात सोचकर देखो, संसार का सबसे बड़ा नियम क्या है? संसार का सबसे बड़ा नियम है चेंज। आज ये जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं, आने वाले समय में आप में से ही कोई वहां बैठेगा, लेकिन उसके लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? क्या उसके लिए सबसे आवश्यक चीज? उसके लिए सबसे आवश्यक चीज है इस देश को सेफ रहना, सिक्योर रहना। तभी तो आप वहां बैठोगे जाके, तभी तो आप इस देश को आगे तक ले जाओगे। और रही बात आपके आवाज उठाने की, आपकी बात एकदम सही है, लेकिन हर चीज का उचित समय होता है, उचित जगह होती है।
सही समय आने पर आवाज भी उठाई जाती है और अपनी आवाज उठाने का लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी जो मैं ये कहता हूं क्वालिटी वो यही होती है कि वहां आपको अपनी बात रखने का, सरकार से सवाल पूछने का, सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन पर उंगली उठाने का आपको अधिकार रहता है और ये अधिकार इस देश का संविधान आपको देता है। दुनिया की कोई भी फाइट, कोई भी वॉर, कोई भी युद्ध जीता जा सकता है, लेकिन हिंसा से नहीं, अहिंसा से। मैं मानता हूं समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, अहिंसा से समय जरूर लगता है, लेकिन आपकी जीत हमेशा पक्की रहती है। मैं समझता हूं कि छात्रों में गुस्सा है, बिल्कुल है, और गुस्सा उनका सही है, लेकिन समस्या तो सबके साथ है। हर किसी की आर्थिक स्थिति अलग है, किसी के जीवन में कोई समस्या है, किसी के जीवन में कोई समस्या है। आप अपने आइडल्स को ले लीजिए, आप शहीद भगत सिंह को लीजिए, आप माननीय अंबेडकर जी को लीजिए, आप महात्मा गांधी जी को लीजिए। इनने क्या अपने जीवन में संघर्ष नहीं करा? इन्होंने अपने जीवन में भी खूब संघर्ष करा है। हर जीवन में समस्या थी। हर एक ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं है जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं हो, पर अंतर सिर्फ इतना है, जीतता वही है जो उन समस्याओं को समस्या नहीं समझता, चुनौती के जैसे स्वीकार करता है और उससे संघर्ष करके, मेहनत करके और सही समय का पेशेंस रख के सही समय पे बाहर निकलता है। एक चीज याद रखिए, ये पुलिस फोर्स भी यहीं रहेगी, ये लाठी मारने भी वाले यहीं रहेंगे और आप भी यहीं रहेंगे। आपको अपने देश से प्यार करना है और अपने देश को कैसे ऊपर ले जाना है ये आपके ऊपर है। आप लोगों को भी मालूम है कि फोर्सेस में जिन सिपाहियों ने आप पे लाठीचार्ज किया, क्या सब उसमें से आप चाह रहे थे कि बच्चों को मारा ही जाए? उसमें ऐसे भी कुछ लोग तो ऐसे होंगे, नहीं यार छात्र है, या किसी ने समझाया भी होगा आपको कि बेटा यहाँ से जाओ, है कि किसी ने मारा होगा तो धीरे से मारा होगा। पुलिस वालों को ट्रेनिंग दी जाती है कि जब लाठीचार्ज किया जाए तो आपके नीच से नीचे जो जगह एरिया रहती है वहां पैरों में मारा जाए, छाती पर नहीं मारा जाए। जो पुलिस वाले हैं, कुछ मैंने वीडियोस में देखा है, उन्होंने छात्रों को सीने पे मारा है, किसी का सर फाड़ा है। तो ऐसा नहीं है इन्होंने इनके लिए हेट फैला है, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, ये तो किसी के आदेश के अधीन थे। तो आपको अपने देश से प्यार करना है। कुछ लोगों की वजह से, पुलिस वालों से या किसी और व्यक्ति से अपने अंदर हेट नहीं लानी, सही समय का इंतजार रखना है, क्रांति लानी है और सही मौके पे आने पर अपनी वोट से चोट करनी है और सही लोगों को या स्वयं को उस पोजीशन पे बिठालना है। जितना ये देश उन सत्ताधारी लोगों का है, जो देश उतना ही आपका है। आपने वीडियो देखी होंगी, कई बार फोर्सेस के लोग, पुलिस वाले लोग मारने आ रहे हैं तो राष्ट्रगान चालू हो जाता है, छात्र राष्ट्रगान गाने लग जाते थे, कोई अपने ऊपर इंडियन फ्लैग डाल लेता था, कोई कुछ ऐसे स्कीम लेके आता था, इससे पुलिस वाले रुक जाते थे। तो क्या है, ये देश प्रेम है, वो उस इंडियन फ्लैग की ताकत है, इस देश की ताकत है। आखिरी में मैं यही बोलूंगा, किसी ऐसे झूठे व्यक्तियों की बातों में ना आए और अपनी आवाज हमेशा बुलंद रखें। अपनी आवाज, अगर आप सही हैं तो हमेशा गलत के लिए आवाज उठाएं। सिकंदर कहता था कि मैं उस व्यक्ति से डरता हूं कि जिसकी सेना पूरी भेड़ों की है, भेड़ बकरियों की है, लेकिन उसका जो लीडर है वो शेर है। मैं उस व्यक्ति से बिल्कुल नहीं डरता जिसकी सेना में पूरे शेर भरे हुए हैं, लेकिन उसका जो लीडर है वो भेड़ की तरह है, वो बकरी की तरह है। तो आपको भी गौर करना है कि आपका लीडर कौन है। इतना तो मेरे भाइयों आप भी जानते होंगे कि हिंदुस्तान को मिटाने की साजिशें अभी से नहीं हो रही, सालों सालों से इतिहास रहा है, हिंदुस्तान को मिटाने की साजिश रची जाती है, लेकिन आज तक कोई इस हिंदुस्तान का बाल तक बांका नहीं कर पाया। और ऐसी नौबत आने भी मत देना, क्योंकि आप और हम इस देश का फ्यूचर हैं और आने वाले समय पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं गद्दी पे, ये सारे हट जाएंगे और आने वाले समय पे आप जैसे युवा ही इस देश की गद्दियों पे बैठेंगे और इस देश को आगे ले जाएंगे। लेकिन उसके लिए इस देश का जीवित रहना बहुत आवश्यक है। आप इस बात को समझिए।